डालता है। फिर अगला है भैया बहनों, बाजार के रूप का जादू। बाजार के रूप का जादू से मतलब क्या होता है कि बाजार में लेखक कहते हैं कि बाजार में रूप का जादू है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वह जो जादू है वह आँख के राह हृदय में समा जाता है। हृदय में समा जाने का मतलब है भैया बहनों कि बाजार का जो जादू है वो केवल आँख की राह काम करता है। यानी हम जब बाजार जाते हैं तो बाजार से हम जो वस्तुएं खरीदते हैं, उन वस्तुओं को हम जब बाजार में देखते हैं तो हम उन बाजारी वस्तुओं के चकाचौंध से जो है हमारी आंखें क्या चौंधिया जाती है। इसलिए ये जो बाजार का जो जादू है ये आँख की राह काम करता है। अगला है भैया बहनों, बाजार के जादू से बचने का उपाय। बाजार के जादू से बचने का क्या उपाय है भैया बहनों? इस जादू से बचने का उपाय है कि बाजार खाली मन से मत जाओ, और बाजार तभी जाओ जब आपका मन कुछ खरीदने का और पहले ही निर्णय ले चुका हो। जब आपका मन बोल कुछ खरीदने का निर्णय पहले ही ले चुका है तभी बोल बाजार जाना चाहिए। फिर अगला बिंदु है भैया बहनों, संतोषी पर बाजार का अप्रभाव। यानी जो संतोषी मनुष्य होता है उस पर बाजार का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बाजार की चकाचौंध को तो देखता है। ज्ञानेंद्र जी कहते हैं कि पड़ोस में रहने वाले भगत जी का उदाहरण देते हैं। भगत जी चूरन बेचने का कार्य करते हैं और वे इस काम में प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते हैं। उनका चूरन अत्यधिक प्रभावी है तथा प्रसिद्ध है। भगत जी जब चूरन बेचते हैं तो वो चूरन के जो पैसे हैं भैया बहनों, वो जब उनके पास 6 आने आ जाते हैं तो 6 आने से ज़्यादा वो चूरन नहीं बेचते हैं। अब 6 आने का स्वरूप स्पष्ट बताता हूँ मैं आपको। आज रुपए में 100 पैसे होते हैं, किंतु कुछ दशक पूर्व भारतीय रुपया 64 पैसे का होता था। रुपए में 16 आने होते थे। भगत जी केवल 24 पैसे की कमाई करते थे। 24 पैसे अर्थात 6 आने। इसलिए वो उससे ज़्यादा, जब उनके 6 आने की कमाई हो जाती थी उसके बाद वो चूरन को फ्री में देते थे। उनके अंदर कोई भी लालच और कोई भी ऐसी लालसा नहीं थी। फिर अगला है भैया बहनों, असंतोषी व्यक्ति के लिए बाजार का आमंत्रण। जो असंतोषी व्यक्ति है उसके लिए क्या आमंत्रण देता है बाजार? लेखक पैसे की शक्ति अर्थात व्यंग्य शक्ति को अत्यंत दारुण बताते हैं। दारुण माने अत्यंत दुखद, क्योंकि व्यक्ति दूसरे की प्रगति को देखकर अपने को कोसता है कि इतनी सब चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है। अर्थात लेखक उदाहरण देते हैं कि पास से हम जब सड़क से जाते हैं तो पास से निकलती हुई मोटरसाइकिल धूल उड़ाते हुए जब जाती है तो हमको लगता है काश मेरे पास भी मोटरसाइकिल होती, मेरे पास भी गाड़ी होती, काश मैं अच्छे घर में क्यों पैदा नहीं हुआ है। तो इसलिए जो बाजार है ये असंतोष के लिए, असंतोष की भावना भी हमारे अंदर क्या है उत्पन्न करता है। व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है। और अगला सबसे अंतिम बिंदु भैया बहनों है, बाजार मानवता के लिए विडम्बना। जो बाजार है वो मनुष्य के लिए कैसे विडम्बना है। अंत में लेखक ज्ञानेंद्र जी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बाजार के सार्थकता को वही पहचानता है कि वह क्या चाहता है। जो लोग अपने क्रय शक्ति के गर्भ में रहते हैं वे व्यंग्य की शक्ति बाजार को प्रदान करते हैं। ऐसे लोग बाजार में कपट बढ़ाते हैं जिससे सद्भाव घट जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए क्या है विडम्बना है। तो भैया बहनों कहा गया है। और बाजार बल हमको क्या है मूक आमंत्रण भी देता है। मूक आमंत्रण से क्या, मूक माने मौन आमंत्रण से आशय है कि बाजार भले ही बोलता नहीं है किंतु उसका प्रदर्शन ग्राहक में उसके प्रति जागृत करता है। और पैसे की फैंसी चीज़ों के विषय में लेखक कहते हैं कि बाजार की जो फैंसी चीज़ें वही मनुष्य को क्या अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए भैया बहनों ये बाजार के बारे में आपको बताया है कि बाजार आज का जो समाज है वह भी क्या उपभोक्तावाद में क्या है लिप्त है। इसलिए हमको जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही हमको अपना सामर्थ्य के अनुसार ही बाजार से जो है वस्तुओं को खरीदना चाहिए। और शेष आपको प्रश्न उत्तर अभी भेजूंगा तो आप उन प्रश्न उत्तरों को क्या है अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे
शेष आपको कल बताया जाएगा। धन्यवाद।